अच्छा तो हमारे कौन से टॉपर्स हैं उन्हें हम यहाँ बुला सकते हैं अभी? अच्छा तो अभी आपकी क्लासेस चल भी रही होंगी ना? यस सर, अभी चल रही है। तो आज क्लास आपने नहीं ली? अभी आज मैं सो गई। क्योंकि मैंने भी नहीं ली तो कोई परेशानी की बात नहीं है। कभी मतलब कोई ऐसा इंटरेक्शन हुआ, कोई सिविल सर्वेंट, कोई मूवी, कहीं कहाँ से आपको ये दिमाग में आया? आईएएस के इंटरव्यूज़ वगैरह आई यूज़ टू वॉच, बहुत अच्छा लगता था। फिर आपके कहीं कहीं शॉर्ट्स आते थे तो वहाँ से फिर लगा कि ये बैच लिया जा सकता है। अच्छा 10th में आपने भी सोच लिया था? आज मतलब ये तो बहुत फ़ायदा हो गया है जो डिजिटल एज में हम लोग आए हैं। आपकी फैमिली में ये इंस्पिरेशन आपकी 6th क्लास से कहाँ से आ गई? My father. So I want to be an economist, but Okay. I also want to give an attempt for IFS, Indian Foreign Service. ओके आपने भी सिविल सर्विसेज की एक स्ट्रीम को प्लान किया हुआ है और आप उसके साथ भी जाएंगी। तो अभी आपका जो एक्सपीरियंस है 12th में इन सब्जेक्ट्स के साथ कैसा रहा? सर ऑसम एक्सपीरियंस, मतलब फैकल्टी इतनी बढ़िया थी कि कभी बोरियत हुई ही नहीं। आप भी यूपीएससी टारगेट कर रही हैं? Yes, sir. तो आपका प्लान कब बना यूपीएससी का? सर व्हेन आई वाज इन एलकेजी। सर मैं तो 10th की स्टार्टिंग में ही सोच लिया था कि मुझको तो यूपीएससी क्रैक करना ही है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हिस्ट्री। आपका भी हिस्ट्री? मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे हिस्ट्री ये बोलते हुए मिलते हैं कि हमें तो बड़ा डर लगता है इसमें। Sir, I am Anubhuti and I want to become a journalist. तो जर्नलिज्म बहुत ही प्यारा सा फील्ड है, वहाँ पर आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा नए लोगों से मिलने का, और जर्नलिज्म को क्वालिटी की ज़रूरत भी है थोड़ी। Definitely, sir. Main reason. सर माय नेम इज़ पायल, आई वांट टू बिकम अ जर्नलिस्ट एज वेल, बट मेरे को एक बार यूपीएससी भी करना है। सिविल सर्विसेज में देखना है, डुबकी तो लगानी है। देखते हैं एक दफ़ा कैसी है ये दुनिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये पकड़ लेती है। ये जो माहौल है ये नया है। अब केवल बच्चे अवेयर नहीं हैं डिजिटल मोड के जरिए, बल्कि पेरेंट्स भी अवेयर हैं। वो लगातार इंस्पायर कर रहे हैं बच्चों को कि वो सिविल सर्विसेज में आ सकें और उससे जो अपना ड्रीम है वो भी पूरा कर सकें, कंट्री को भी कंट्रीब्यूट कर सकें। फैकल्टी जो हमारे लीजेंडरी फैकल्टी हैं यूपीएससी के, द गाइड, द मेंटोर, मैं सर को स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगा। एंड सर आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू आर प्लानिंग। वेलकम सर, वेलकम टू द स्टेज। थैंक यू वेरी मच कमिंग। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ और बहुत शानदार तरीके से आज का जो प्रोग्राम है वो आप लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच सर एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम, आप यहाँ पर आए और हमें गाइड करने के लिए। आई मीन इट्स फिनोमिनल सर। तो बस सर आपको गाइड करेंगे, एक प्रॉपर गाइडेंस, बिकॉज हम सब तो देते रहते हैं बट सर इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने खुद क्वालिफाई किया है एग्जाम्स को एंड वास्ट एक्सपीरियंस के साथ वो हमारे पीडब्ल्यू में अभी पढ़ा भी रहे हैं। सो ही इज गोना गाइड यू। बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, विल टेक थोड़ा सा टाइम, वो बड़ा भी हो सकता है बट आपको मजा आएगा सर को सुनने में। सो सर प्लीज। अच्छा तो हमारे कौन से टॉपर्स हैं उन्हें हम यहाँ बुला सकते हैं अभी? बुला सकते हैं सर प्लीज, एक बार टॉपर्स प्लीज कौन कौन से बार बार टॉपर्स आना हैं पड़ेगा जो सर, ठीक है? हमारे साथ यहाँ पे मैं भी मुलाकात कर लूँ सभी लोगों जरूर से? जरूर सर। ओके, प्रारंभ 2020 2.0। 7 बैच। अच्छा आपका एंड माय हैंड्स आर शेकिंग। मैं अपनी क्लासेस लेती हूँ मॉडर्न हिस्ट्री की। अच्छा तो अभी आपकी क्लासेस चल भी रही होंगी ना? यस सर, अभी चल रही है। तो आज क्लास आपने नहीं ली? अभी आज मैं सो गई। क्योंकि मैंने भी नहीं ली तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, तो आपने कब ज्वाइन किया था ये प्रारंभ वाला बैच? सर अभी 12th रिजल्ट के बाद। अच्छा 12th रिजल्ट के बाद आपने ज्वाइन किया था? रिजल्ट से पहले, मतलब रिजल्ट से पहले एग्जाम्स के आपने बाद। ज्वाइन कर लिया था। मतलब हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर हम शुरुआत में थोड़ा पहले ज्वाइन कर लें तो एग्जाम में हमें हमेशा एज मिल जाता है। और आपने तो बहुत पहले से ज्वाइन कर लिया। तो कब प्लान बना था ये कि यूपीएससी करेंगे, अभी 12th कर रहे हैं साथ में? सर 12th के बाद कोचिंग लेनी है, वो 12th में बना था, मगर यूपीएससी 8th 9th से बन गया था। यूपीएससी का प्लान आपने 8th और 9th से ही बना लिया था। क्या नाम है आपका? सर तनुश्री। तनुश्री ने बहुत पहले प्लान बना लिया था। और मतलब ये ख्याल कैसे आया दिमाग में? मतलब 8th और 9th बहुत यंगर एज होती है ना, हम सभी लोग लगभग यही एज ग्रुप के हैं, तो कैसे प्लान बना था उस टाइम पे? सर डॉक्टर इंजीनियर का भी समझ ही नहीं आया कि Okay. होता क्या है। और मतलब हमेशा से पब्लिक सर्विस करने की इच्छा रही, तो ग्राउंड लेवल पे जो मुझे मिल सके ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ मैं सर्व कर सकूँ, तो वो मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज लगता था, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो इसलिए लिया। और तनुश्री आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर आई एम फ्रॉम गाजियाबाद, मोदी नगर। अच्छा, गाजियाबाद मोदी नगर से हो। और फैमिली में और कौन कौन है? So I live in a joint family. My mother, father, and paternal uncle, aunt, my grandparents, everybody. कभी मतलब कोई ऐसा इंटरेक्शन हुआ, कोई सिविल सर्वेंट, कोई मूवी, कहीं कहाँ से आपको ये दिमाग में आया? इस फील्ड में कोई नहीं। इवन माई पेरेंट्स आर मैथ्स एंड साइंस टीचर। और मैं मतलब यूट्यूब पर ही
IAS के इंटरव्यूज़ वगैरह आई यूज़ टू वॉच, बहुत अच्छा लगता था। फिर आपके कहीं कहीं शॉर्ट्स आते थे तो वहाँ से फिर लगा कि ये बैच लिया जा सकता है। और सृष्टि देशमुख मैम मेरी एक इंस्पिरेशन रही जिनको मैं फॉलो करती हूँ। तो आपके मॉम एंड डैड दोनों लोग मैथ्स और साइंस के टीचर हैं। यस सर। तो आपने प्लान बनाया है कि आप उन्हें धोखा देंगी नहीं सर। और आप IAS ऑफिसर बनेंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया प्लान है। देखिए, इसी प्लान के साथ हम लोगों ने प्रारंभ का ये बैच लॉन्च भी किया था। एम ही यही था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत शुरुआत से प्लान करते हैं सिविल सर्विसेज। बहुत अच्छा होता है जब हम बहुत शुरू से प्लान करते हैं, क्योंकि थोड़ी लंबी जर्नी है और लंबी जर्नी है, टाइम लेता है। जब हम अपने एकेडमिक्स के बाद शुरू करते हैं तो वो टाइम एक्स्ट्रा जा रहा होता है, और अगर हम साथ के साथ कर लेते हैं, दोनों मैनेज कर लेते हैं, तो बात बहुत आराम से बन जाती है। शुरू में ये प्लान जब बना रहे थे तो ये लग भी रहा था कि अभी आप कोई ना कोई ग्रेजुएशन कोर्स तो परस्यू करोगे, सबने अपना कुछ ना कुछ प्लान बना रखा है, तो क्या उसके साथ सिविल सर्विस मैनेज हो जाएगा? तो प्रारंभ का जो बैच लॉन्च किया था वो इसी प्लान से लॉन्च किया गया था कि हम लोग उसकी सारी क्लासेस 5 o'clock के बाद रखेंगे, कभी कभी थोड़ा पहले हो जाती हैं बाकी वैसे तो वो 5 o'clock के बाद होती हैं, ताकि आप अपना जो क्लास वगैरह है वो कर लो, उसके बाद आ जाओ। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने प्लान किया होगा सिविल सर्विस। क्या नाम है आपका? प्रिंस अग्रवाल। प्रिंस कहाँ से हो? मैं सर सीकर राजस्थान। अच्छा, प्रिंस जो हैं वो सीकर राजस्थान से हैं। तो प्रिंस कैसे हो आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। और आप सभी लोग अपने अपने जो भी सेगमेंट है वहाँ से हाईएस्ट रैंकर बनकर हमारे बीच में है, एंड इट्स रियली वेरी प्लीजेंट फॉर मी एज वेल कि मैं आज अभी आप लोगों के साथ खड़ा हूँ यहाँ पे। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आगे का क्या प्लान बना रखा है आपने? सर आगे का ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी। ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी। मैंने सर 10th के अंदर सोचा था। अच्छा, 10th में आपने भी सोच लिया था? आज मतलब ये तो बहुत फ़ायदा हो गया है, जो डिजिटल एज में हम लोग आए हैं तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा ये मिल गया है कि पहले क्या होता था कि जब किसी से पूछते थे कि आपने कैसे प्लान किया सिविल सर्विस करने का, तो सबका एक ही जवाब होता था कि सर हमारे स्कूल में एक सिविल सर्वेंट आए थे, एक IAS ऑफिसर आए थे, एक IPS ऑफिसर आए थे, हमने उनको सुना तो हमें इंस्पिरेशन मिल गई। एटलीस्ट अब उस चीज़ की स्कैर्सिटी नहीं है, डिजिटल मीडिया इतना एडवांस है और आपके पास इतनी अच्छी एक्सेसिबिलिटी है कि आपको बेसिक्स तो पता होते ही हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है। ऐसा नहीं होता है कि हमने कभी सुना ही नहीं है कि IAS IPS क्या होते हैं। तो आपने 10th में प्लान बना लिया था? यस सर। और आपने ह्यूमैनिटीज से ही फिर अपना ये +2 भी किया? यस सर। और बहुत अच्छा आपने स्कोर भी किया। और आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल कुमार गुप्ता है। अतुल। और अतुल, आपने क्या प्लान बनाया है? मैंने अभी कहा था कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, हाँ। बट आई मस्ट से नॉलेज में आई वांट टू मैच द लेवल ऑफ UPSC। अच्छा, आपने एक बढ़िया सा फील्ड चुना है और वहाँ पर आप एक अल्टीमेट लेवल ऑफ नॉलेज अटेन करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा है। प्लीज़ आप बताओ। Sir, my name is Dev Sharma and I am also targeting for CSE. अच्छा, आप भी देव जो है वो टारगेट कर रहे हैं CSE। Yes sir. तो देव, मेरा नाम देवेंद्र है लेकिन लोग मुझे भी देव ही बुलाते Nice हैं। to meet you sir. तो देव, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? Sir, साहिबाबाद गाजियाबाद। साहिबाबाद। और आपने कैसे सोचा कि आप सिविल सर्विस करोगे? सर 6th क्लास में सोचा था। 6th क्लास में सोच लिया था? Think earliest in the row. ओके। और अभी आपने पूरी प्लानिंग कर ली है कि आप इसके बाद सिविल सर्विसेज के लिए जद्दोजहद से लग जाओगे। बहुत अच्छा है। और आपकी फैमिली में ये इंस्पिरेशन आपकी 6th क्लास से कहाँ से आ गई? My father. अच्छा, He told me. उन्होंने आपको बताया और इंस्पायर किया कि आप सिविल सर्विसेज के लिए जा सकते हो। तो आपका पहला इंटरेक्शन कैसा रहा? मतलब कुछ याद है कि पहली बार सिविल सर्विसेज के बारे में आपके सामने कोई बात हुई हो? Sir, first time I searched in YouTube. ओके। DGM. I saw like 4 to 5 cars are on the road. They are like moving. So फिर सोचा ये क्या है? Then फिर देखा कि एक लवासना है। ओके। UPSC, IAS, CSE। फिर पता चला प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, पूरा फॉर्मेट निकाला। तो फर्स्ट इंटरेक्शन नाइस था। फिर बाद में थोड़ी डिफिकल्टीज मीन्स ऐसा लगा हार्ड होगा, बट देन ह्यूमैनिटीज लियो, सोचा अब तो करके ही रहना है। बहुत एकदम तो आपने पाथ एकदम बढ़िया सा पकड़ा हुआ है और आपने लबासना का सपना बहुत पहले देख लिया। ये ड्रीम है जहाँ पे हर किसी को जाना है। शील परम भूषणम। बिल्कुल, आपने तो एकदम बढ़िया तरीके से उसका बैकग्राउंड भी तलाश रखा है। ओके। और आप? So my name is Gracie Saini. सॉरी? Gracie Saini. ग्रीशी। Gracie. ग्रीसी। Gracie. ग्रेसी। ओके, बड़ा यूनिक सा नाम है आपका और बहुत कम ऐसे खूबसूरत नाम हमें मिलते हैं। हाँ ग्रेसी, आपने क्या प्लान बनाया है? So I want to be an economist, but I also want to give an attempt for IFS, Indian Foreign Service. ओके, आपने भी सिविल सर्विसेज की एक स्ट्रीम को प्लान किया हुआ है और आप उसके साथ भी जाएंगी और इकोनॉमिक्स का आपने ड्रीम अपने लिए प्लान किया है। बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, हम सभी के बीच में होता है इकोनॉमिक्स। कई बार हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं लेकिन सामना तो होना ही है। इकोनॉमिक्स से तो हम बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। आप? Sir, my name is Ajita. Ajita. And I'm also aiming UPSC CSC. और अजीता कहाँ से हो आप? हनुमानगढ़ राजस्थान। अच्छा, आप राजस्थान से हो। और आपका CSE का प्लान कब का है?
सर 10th क्लास में ये बना लिया था प्लान, 10th और क्लास में? ग्रेजुएशन के साथ साथ प्लानिंग तैयारी करने का सोचा है। ग्रेजुएशन के हाँ। साथ साथ कौन से सब्जेक्ट्स में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? सर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री तो मज़ेदार सब्जेक्ट है और पॉलिटिकल साइंस भी। यस सर। तो अभी आपका जो एक्सपीरियंस है 12th में इन सब्जेक्ट्स के साथ कैसा रहा? सर ऑसम एक्सपीरियंस, मतलब फैकल्टी इतनी बढ़िया थी कि कभी बोरियत हुई ही नहीं। मतलब ये सोचा हुआ ना कि आर्ट्स में रट्टा लगाना पड़ता है, हाँ। वो उतनी बोरिंग कभी लगा ही नहीं, बिकॉज कंसेप्ट जब गैदर कर लिया, इतने इंटरेस्टिंग वे में कर लिया, तो वो इंटरेस्टिंग अपने आप बन जाता है, वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप अपने आप स्टार्ट हो जाता हिस्ट्री से डर तो नहीं लगता? है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री तकलीफ देती है और बहुत अच्छा है कि कम से कम हमारे बीच में ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के टॉपर्स हैं जो इन सब्जेक्ट्स के घबराते नहीं हैं, इनसे डरते नहीं हैं, बल्कि वो उनसे लड़ने को तैयार हैं। आप? My name is Ayushi and I am also targeting for UPSC. आप भी यूपीएससी टारगेट कर रही Yes, हैं। sir. और आयुषी कहाँ से हो आप? सर वाराणसी। आप वाराणसी से हो? Yes, बहुत sir. बढ़िया। आप तो देवभूमि से आई हुई हैं यहाँ काशी। पे। काशी, जो कि बहुत ही सभी लोग वहाँ जाना चाहते हैं। तो आपका प्लान कब बना यूपीएससी का? सर when I was in LKG. ये बहुत 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 आउटस्टैंडिंग है। एलकेजी किसने बताया आपको उस टाइम पे कि Sir आईएएस my बनना है? father. अच्छा, आपके फादर ने बताया? Yes sir. तो किस रेफरेंस में ये सामने बात निकली? एलकेजी, ये बहुत ही अलग है और मैं अपनी लाइफ में पहली बार सुन रहा हूँ कि हाँ, किसी ने बहुत पहले से ये सोचा। एंड ऑफ कोर्स अगर आपके पेरेंट्स आपको इंस्पायर करते हैं तो आप बहुत पहले ये इंस्पिरेशन ले लेते हैं। तो उस समय कैसे आपके सामने ये आया? सर मेरे मामा हैं, वो सिविल सर्वेंट हैं, और मेरे फूफा जी हैं, वो भी सिविल सर्वेंट है, तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिली। तो आप सिविल सर्वेंट्स की फैमिली से यहाँ पर आई हुई हैं और इसलिए आपने बहुत पहले प्लान बना लिया Yes, था। sir. तो आपने बहुत जद्दोजहद से इतने समय तक बर्दाश्त किया है कि आप इसकी तैयारी ना करें, और अब वक्त आ गया है कि आप इस तैयारी में आएँ और इसकी बढ़िया तरीके से मेहनत करके इसमें आगे बढ़ें। आप? My name is Vaishnavi Agarwal and I'm also aspiring for administrative services. आप भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और कहाँ से हो आप? हरिद्वार उत्तराखंड। हरिद्वार से। बहुत ही पवित्र भूमि से आए हुए लोग हैं यहाँ पे, वाराणसी और हरिद्वार। तो और आपका कैसे प्लान बना? सर मैं तो 10th की स्टार्टिंग में ही सोच लिया था कि मुझको तो यूपीएससी क्रैक करना ही है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हिस्ट्री। आपका भी हिस्ट्री। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे हिस्ट्री ये बोलते हुए मिलते हैं कि हमें तो बड़ा डर लगता है, इसमें इतने सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत है कि यहाँ पर हिस्ट्री से ना डरने वाले लोग हैं मेरे साथ। और आप? Sir, I am Anubhuti and I want to become a journalist. आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हो। और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? Sir, Delhi. दिल्ली से ही बिलोंग करते हो? तो जर्नलिज्म बहुत ही प्यारा सा फील्ड है, वहाँ पर आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा नए लोगों से मिलने का, और जर्नलिज्म को क्वालिटी की ज़रूरत भी है थोड़ी। Definitely, sir. Main reason. एंड आई थिंक कि आप जैसे लोग जाएंगे तो हमारे जर्नलिज्म के फील्ड में थोड़ी और अच्छी क्वालिटी आएगी, और इंडिया की रैंकिंग जो ग्लोबल लेवल पे हमेशा पैरेलल पे रहती है, आप उसे इम्प्रूव करने में इंडिया को कंट्रीब्यूट करेंगी। आप? सर माय नेम इज़ पायल। आई वांट टू बिकम अ जर्नलिस्ट एज वेल, बट मेरे को एक बार यूपीएससी भी करना है। सिविल सर्विसेज में देखना है, डुबकी तो लगानी है। देखते हैं एक दफा कैसी है ये दुनिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये पकड़ लेती है। हाँ, और अगर ये बुला लेती है तो फिर जाने देती भी नहीं है ना, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो आप अगर यहाँ पर आते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं सिविल सर्विसेज का, तो आप लाइफ लॉन्ग जो एक एक्सपीरियंस है उसको अटेन कर पाते हैं। कहते हैं सिविल सर्विसेज की एक बार प्रिपरेशन करने के बाद कम से कम आप जिंदगी का जो मर्म है वो तो समझ ही जाते हैं कि उसे कैसे जीना है, कैसे उसमें जो बारीकियां हैं उनको समझना है, और आप औरों से बेहतर तरीके से लाइफ को देखते हैं। जो जिंदगी एक मिली हुई है आप उसे और बेहतर और खूबसूरत बना पाते हैं। सिविल सर्विसेज आपको वो एक मौका जरूर देता है। और आप बताइए, आपकी तो तैयारी अभी चल ही रही है, तो अभी आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ लिए? सर मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री साथ साथ चल रहे हैं ना, अभी वही चल अच्छा, रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है? देवेंद्र सर। अच्छा और एंशिएंट हिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है? आसिम सर। आसिम सर। आसिम सर भी बहुत प्यारा पढ़ाते बहुत हैं ना, प्यारा पढ़ाते मजा आ जाता होगा। मजा आ जाता है। तो आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चूंकि आप सभी लोग हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट ये ड्रीम किया है कि आप सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करेंगे, और ये जो सितारे हमारे सामने हैं जिन्होंने अभी अपने लाइफ का एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है, उन्होंने अपना दूसरा टारगेट भी फ्रेम कर लिया है कि वो सिविल सर्विसेज में जाके सिविल सर्वेंट बन के हमारी कंट्री को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है उससे कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। सो वी आर वेरी मच प्लीज्ड टू अनाउंस कि आप सभी लोगों को जो प्रारंभ का कोर्स है जिसमें हम लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन आपके एकेडमिक्स के साथ करवाते हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि हम आपकी जो एकेडमिक्स की तैयारी है उसके साथ इसको तैयार करवा पाएं।
वो कोर्स आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा, ताकि आप लोग पूरी मेहनत से, लगन से तैयारी कर सकें और आप इस कोर्स का हिस्सा होंगे, जहां पर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स मिलने वाले हैं। आपको मजा आएगा। सिविल सर्विसेज की वो जर्नी जो आपने इमेजिन की है कि वो कैसी होगी, आप उसे फील करेंगे, महसूस करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स को खंगालेंगे। आप देखेंगे कि आपके आसपास जो हो रहा है वो अभी तक आपसे नजरअंदाज कैसे हो गया था, और वो जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो आपको इंस्पायर करेंगी। आपसे मेरी बात हुई कि नहीं? मैंने आपको मिस किया? बताइए। सर माय नेम इज साम्या चौधरी। और आपने क्या प्लान बनाया आगे के लिए? सर यूपीएससी। आपने भी यूपीएससी का प्लान बनाया है? आप बताइए कि आपने कब किया था प्लान? सर मेरा तो बचपन से डिसाइडेड ही था। बचपन से डिसाइडेड था। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे टाइम पे तो ग्रेजुएशन तक खबर ही नहीं होती थी कि आईएएस वर्ड होता क्या है। और आज बहुत, एंड थैंक्स टू ऑल दी पेरेंट्स जिन्होंने इन बच्चों को इतने अर्ली एजेस से इंस्पायर किया है, इस सिविल सर्विसेज के ड्रीम के बारे में जो सीड्स हैं उन्हें जमिनेट करने का मौका दिया है। क्योंकि ये जो माहौल है ये नया है। अब केवल बच्चे अवेयर नहीं है डिजिटल मोड के जरिए, बल्कि पेरेंट्स भी अवेयर हैं। वो लगातार इंस्पायर कर रहे हैं बच्चों को कि वो सिविल सर्विसेज में आ सकें और उससे जो अपना ड्रीम है वो भी पूरा कर सकें, कंट्री को भी कंट्रीब्यूट कर सकें। तो हमारे इन जो चैंपियंस हैं इनके लिए कोई गिफ्ट है हमारे पास? गिफ्ट वगैरह लेकर आइए कुछ हमारे इन चैंपियंस के लिए। ओके, तो ये जो है ये गिफ्ट आप सभी लोगों के लिए, एक ही नहीं है, ये अभी और है। हम बारी बारी से इसको नहीं मंगा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वक्त ले जाएगा। तो आइए एक बार इसे हम लोग एक साथ पकड़ लेते हैं। ये आप सभी लोगों का गिफ्ट है जो कि आप सभी लोगों तक पहुंच जाएगा। तो अभी के लिए, और मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों से मिलके। ठीक है, ठीक है, तो इसे तो ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। आप लोगों ने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे की लाइफ के लिए, आगे के गोल के लिए। एंड वेलकम टू द ड्रीम ऑफ सिविल सर्विसेज।